हमें ये तो बताते हैं कि शादी करने से पहले जो है ना, 1 साल पहले आपने फैट लॉस करना है, 1 साल पहले आपने स्किन केयर करनी है, 1 साल पहले आपने ये चीजें शुरू कर देनी है, 1 साल से आपकी ट्रेनिंग होने लग जाती है दैट यू हैव टू बी दिस परफेक्ट प्रिंसेस बिफोर यू गेट मैरिड। तो आपको ये एक परफेक्ट प्रिंसेस बनना है, बट माइंडसेट क्या होना है? शादी हो रही है तो शादी से पहले माइंडसेट क्या होना चाहिए वो कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना। इंपॉर्टेंट तो बस ये है कि आप एक प्रिंसेस की तरह, डॉल की तरह बन संवर के बैठ जाओ। बस आपका माइंडसेट बेशक बेकार है, बेशक आप दुनिया के सबसे बड़े पीपल प्लीजर हो, बेशक आपको बाउंड्रीज का बे भी ना आता हो, आपको मॉडल बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, बट माइंडसेट का क्या? माइंडसेट जो इतना बकवास है वो तो 2 दिन भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे शादी के बाद। वो लड़कियां भी माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करती कि मैं जहां पर जा रही हूं, मैं अगली जिंदगी एक जो शुरू कर रही हूं, ये या तो मुझे बनाएगा या तो मुझे तोड़ेगा। डू यू रियलाइज कि द पर्सन यू मैरी विल ईदर मेक यू और इट विल ब्रेक यू। जिस इंसान से आपने शादी की ना, या तो वो आपको आसमान पे बिठाएगा या तो वो आपको जमीन की मिट्टी बना देगा। सो हाँ, और कुछ भी कहे बगैर लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं ये पूरे 10 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो जितने की भी ये बनेगी, मैं सिर्फ इस पे बनाती कि अर्न योर गॉड डैम मनी, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैं ये कहती, बट सिर्फ ये चीज मैटर नहीं करती। यू कैन बी अर्निंग करोड़, यू कैन बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट अगर आपका माइंडसेट, अगर आपको चीजें कंट्रोल करने नहीं आती ना, तो आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं गुजार पाओगे। बट यहाँ पे मैं ये भी बात करूंगी कि इफ यू आर गेटिंग मैरिड, अर्न योर मनी। शादी करने से पहले आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपको पता हो कि भाई ये स्किल मुझे पैसा कमा के देगी आज, कल, परसों, 6 महीने बाद। बेशक यू आर मैरिंग अ पर्सन जो चाहता है एक हाउसवाइफ, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इंटरनेट आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि हाउसवाइफ जो है ना वो किसी काम की नहीं है। नो, इफ यू आर मैरिंग अ पर्सन जो चाहता है कि आप हाउसवाइफ बन के रहो और वो आपकी सारी डिमांड्स पूरी करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बट कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपको ये बोले कि तुम्हें हाउसवाइफ बनना ही पड़ेगा, तुम चाहो भी बाहर जाना तो भी नहीं जा सकती। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? कि शादी से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। मेरी मामा हमेशा कहती हैं कि तलवार जो है ना वो हाथ में होनी चाहिए, इस्तेमाल करने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। आपके पास वो स्किल, आपके पास वो जॉब, आपके पास वो हुनर, आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए जिससे आप अपना पेट पाल सको और आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत ना हो। फिर आप वो इस्तेमाल करो या ना करो, बेशक आप हाउसवाइफ बन करो, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजी सीन है। बट आपके पास वो डिग्री, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, तलवार हाथ में होनी चाहिए, इस्तेमाल करने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 2, नेवर सैक्रिफाइस टू मच। शादी से पहले आपको हर कोई बताएगा बेटा ढल जाना, उसके रंग में ढल जाना, वो आपको जो बोले मान लेना। डू यू नो आप जो ये करने लगे हो, आप अपनी जिंदगी कितनी हराम करने लगे हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले दिन शायद आपकी बातें सुनी जाएंगी, पर वही बातें जब आप महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद करोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएंगी। पहले हफ्ते आप जो चीजें रखोगे ना, जो टास्क रखोगे, जो डिमांड्स रखोगे शादी से कुछ दिन पहले या शादी से कुछ महीने पहले या शादी से कुछ हफ्ते बाद, वो बातें आपकी सुनी जाएंगी। बाद में भूल जाओ, बाद में नहीं मनवा सकते हो। आपको अपना जो स्टैंडर्ड सेट करना है ना वो आपको पहले दिनों में ही करना है। वट एवर यू अलाउ एट फर्स्ट इट विल बी कैरिड आउट लेटर। आपने अगर अपने आप को ये मासूम, कंप्रोमाइजिंग, अबला नारी के रूप में लोगों को दिखा दिया ना, तो फिर मेरी जान बाद में मुश्किल है बहुत, क्योंकि फिर वो आपसे हमेशा यही डिमांड करेंगे और हमेशा यही उम्मीद लगाएंगे कि हाँ ये तो सैक्रिफाइस कर लेगी। तो अगर शादी से पहले आपको कोई भी बोले सैक्रिफाइस करना, कंप्रोमाइज करना, सैक्रिफाइस करना, कंप्रोमाइज करना बुराई नहीं है, बट हर चीज पे जहां पर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर तो मुझे सही नहीं लग रहा है, वहां पे भी अगर आप ओके करोगे ना तो आपके लिए जिंदगी बहुत तंग पड़ जाएगी, आपको घुटन महसूस और आप एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाओगे। बट अगर आप उन्हीं चीजों पे शुरू में मना कर दोगे तो बाद में कोई भी उम्मीद नहीं लगाएगा कि आप वो काम करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने पहले दिनों में जाके जो है ना बदतमीजियां शुरू कर देनी है, किसी चीज पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना, जिद्दी बन जाना, नहीं। बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि जहां पर आप ना कर सकते हो, जहां पर आपको लगता है कि यार ये लीगल चीज है, यहाँ पर अगर मैं ना करूंगी भी तो किसी का दिल नहीं दुख रहा, और अगर दिल दुख भी रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वहां पर आप ना करो, कोई बात नहीं। शुरू में किसी को बुरा लगेगा बट बाद में आपकी जिंदगी सुकून हो जाएगी। बट अगर आपने शुरू में सिर्फ ये सोच के कंप्रोमाइज कर लिया कि बस बुरा ना लगे, अगर सिर्फ इतनी सी बात पे आपने कंप्रोमाइज कर लिया तो बाद में आपकी पूरी जिंदगी हराम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज के लिए मना कर दिया, शुरू में बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, 2 दिन बुरा लगेगा, 3 दिन बुरा लगेगा, बाद में वो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा और बाद में आप हमेशा उस चीज को अच्छे से निभा पाओगे, एक रिस्पेक्ट बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 3, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसपे आप प्राउड हो। लिसन टू दैट अगेन, हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसपे आप प्राउड हो। वो कुछ भी हो सकता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हो सकता है, आपका नॉलेज हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज पे प्राउड हो कि आपने 20 किलो वेट लॉस किया है, या 10 kg वेट लॉस किया है, या मसल बिल्ड किया है, ठीक है। ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, आप इस पे प्राउड हो कि वाओ मैंने ट्रांसफॉर्म किया था अपने आप को, यू नो दिस इज एन अचीवमेंट। आप किसी को बताते हो कि भाई मैं अपनी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। वेट लूज करना सिर्फ वेट लूज करना नहीं होता है, दुनिया वाले आपको उसी चीज से जज करते हैं कि आप अपने आप को कितना सीरियस लेते हो, आप अपने आप की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर रही हूँ। जब आप किसी मोटे इंसान को देखते हो, बहुत मोटा है, ओबीज है, चबी, इट्स फाइन, बहुत मोटा इंसान जब आप देखते हो, पहली चीज दिमाग में क्या आती है? क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो? नहीं करते हो। यू नो व्हाई? क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान डिसिप्लिन नहीं है, इसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। सो यस, इफ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फील्ड में हो, आपने गोल्ड मेडल लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू वर अ वेरी गुड स्पीकर, ठीक है, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, यू वर अ वेरी गुड सिंगर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, जो भी आपके पास टैलेंट है। और मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ज़रा हमारे पास तो कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम अच्छे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानती नहीं हूं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, बेशक वो छुपा हुआ होता है, बट होता जरूर है। सो या whenever you are getting married, उससे पहले आपके पास कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ अचीव किया था। इट हेल्प्स अ लॉट। इससे होता ही है कि जब आप किसी से शादी करते हो और अगला बंदा आपको बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो आपके पास भी कुछ होता है कि हाँ लड़की हूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में रहती हूं, जहां पे लड़कियों को इतनी आजादी नहीं है, जहां पे लड़कियों को बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिलता, वहां पे भी मैंने ये एक चीज अपने लिए की है। आपके पास एक अचीवमेंट है। मे बी यू आर द फर्स्ट एवर गर्ल जो अपने खानदान में यूनिवर्सिटी गई है। नाउ दिस इज योर अचीवमेंट। पॉइंट नंबर 3, बेशक मेरी वीडियो के शुरू में मैंने ये कहा था कि जब आप शादी कर रहे हो तो शादी से पहले 1 साल पहले आप अपनी ड्रीम बॉडी बना रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, हेयर केयर कर रहे हो, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बेशक मैंने ये कहा था, बट मैंने ये भी कहती हूँ कि सिर्फ वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीजें बेशक इंपॉर्टेंट है। बीइंग द बेस्ट वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ बीइंग द बेस्ट वर्जन फिजिकली इज नॉट द गोल। बीइंग अ बेस्ट वर्जन हेयर, ये हमारा गोल है। सो बिफोर यू गेट मैरिड, बिल्ड योर बेस्ट बॉडी। आई सेड इट, बिफोर यू गेट मैरिड आपने अपनी ड्रीम बॉडी बिल्ड करनी है। आपकी ड्रीम बॉडी कोई भी हो सकती है, ठीक है। मे बी आपने 4 किलो लूज करना है, मे बी आपने 5 किलो लूज करना है, मे बी यू वांट सम मसल ऑन योर आर्म्स, मे बी यू वांट सम मसल हेयर देयर, व्हाटएवर योर ड्रीम बॉडी इज, start working on it. Before you get married, you need to be in your perfect body. Build your perfect body before you get married. Building your perfect body, ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत सेक्सी लग रहे हो, या आप बहुत हॉट लग रहे हो, या आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। नहीं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है। जब मैं कह रही हूँ ना बिल्ड योर परफेक्ट बॉडी, तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिल्डिंग योर परफेक्ट बॉडी गिव्स यू सो मच कॉन्फिडेंस। बिफोर 2019 से पहले आई वॉज ओवरवेट, ठीक है। मैं लगती नहीं थी, बट मैं थी, ठीक है। मैं अपने वेट से बहुत ज्यादा थी, मैंने हमेशा ये बात बताई है। कॉन्फिडेंट मैं तब भी थी, बट उस टाइम पे ना मुझे कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी यार मैंने क्या ही उखाड़ा है, इतना ज्यादा तो कुछ जिंदगी में उखाड़ा नहीं है। बट जब आई बिल्ड माई परफेक्ट बॉडी, जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, वो कॉन्फिडेंस जो आया ना, वो कॉन्फिडेंस आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप यहां से ऊपर गए हो। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी बाउंड्रीज रखो। देखो शुरू में ना आपको बहुत कीड़ा होगा और कि हर कोई आपको पसंद करे, हर कोई आपको टैग दे दे, बेस्ट बहू, बेस्ट बीवी, बेस्ट नंद, व्हाटएवर। मेरी जान, अगर आपने ये टैग अपने ऊपर लगवा लिया ना ओवर स्वीट बन के, तो ये पूरी जिंदगी आपको हॉन्ट करेगा ये टैग। और बाद में आपको एहसास होगा कि यार काश मैं बुरी बन जाती, थोड़ी सी इज्जत तो मिलती। जो लोग ओवर स्वीट होते हैं ना, उनको इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि उनके ऊपर से छलांग लगा के लोग आगे चले जाते हैं। फिर बेशक वो शौहर हो, बेशक वो नंद हो, बेशक वो भाभी हो, बेशक वो सास हो, बेशक वो जो मर्जी हो। अगर आप टू स्वीट हो, अगर आप ओवरली स्वीट हो, किसी ने कुछ भी मांगा दे दिया, किसी ने कुछ भी कहा कर दिया, आपको पता है वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता है आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, सोचे बगैर हाँ बोल दिया, सोचे बगैर। आप सोच भी नहीं रहे हो कि यार ये जो मुझसे मांग रहे हैं मैं दे भी सकती हूँ कि नहीं, सोचा भी नहीं। हाँ, आपको पता है ये जो आपका ओवरली स्वीट नेचर है ना, ये आपको मरवाएगा, और पूरी जिंदगी आपको इसी स्वीट नेचर को फिर बरकरार रखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, और आप उसके लिए रेडी नहीं हो। चीज आप दे रहे हो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अगलों को एहसास तो दिलाओ कि ये आपने उनके लिए कोई फेवर किया है। सेल्फलेस नहीं बनना है हमने यहाँ पर, ठीक है ना। हमने सेल्फलेस अपने घर में बनना था, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई के लिए। ये जो हमें इंटरनेट पे बताते हैं ना कि हाँ सास को माँ समझो, नंद को बहन समझो तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं, नहीं होती हैं। बार बार बता रही हूं, नहीं होती हैं। जितना मर्जी, माँ माँ है, सास सास है, नंद नंद है,
मेरी सास नहीं है, आई डोंट हैव इन लॉज, आई बेट तो बहुत स्वीट होती। जितनी भी मैरिड लड़की हैं वो मेरी इस बात से अग्री करेंगी कि हाँ वो रिश्ते वही रिश्ते रहेंगे, सास सास ही रहेगी, नंद नंद ही रहेगी, भाभी भाभी ही रहेगी। मैं कहती हूँ आप स्वीट बनो, काइंड बनो, जरूर बनो, बट सेल्फलेस मत बनो कि अगर किसी ने कुछ भी कहा, आपने सोचा भी नहीं, आपने हाँ कह दिया, आपने एक सेकंड भी नहीं लिया ये सोचने के लिए कि यार क्या ये मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, हाँ जी 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 मैं कर दूंगी, जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है, जी 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 आप कोई परेशानी ना लेने, मैं कर दूंगी। यार शुरू में अगर आपने अपना ये इमेज बना दिया ना ओवर स्वीट, हर चीज में हाँ हाँ करने वाला, बाद में बहुत मुश्किल है, बाद में बहुत मुश्किल है। 90% ऑफ द टाइम आप हाँ करो, 10% ना बोलो, यही आपके लिए एडवाइस है। ये आप अपने पल्ले से बांध लो, यही कहते हैं ना आई थिंक, पल्ले से बांध लो, व्हाटएवर। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो वन साइडेड नहीं होते, बोथ साइडेड होते हैं, कि वहां से भी प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, ख्याल रखा जा रहा है, आप भी कर रहे हो। वन साइडेड चीजें मत चलाया करो, थक जाओगे, और अगर थक गए ना तो अपने आप को लूज कर दोगे, और एक दफा अगर अपने आप को लूज कर दिया तो वापस हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यस, डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ बस इस वजह से कि कोई आपको ओवर स्वीट कह दे, आपको कोई बेस्ट बहू, बेस्ट बीवी, बेस्ट बेटी का टैग दे दे। नहीं चाहिए हमें ये टैग, हमें अच्छी बहू, अच्छी बीवी, परफेक्ट वुमेन का टैग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्ट वुमेन बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और हम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे हम। परफेक्ट वुमेन का टैग हासिल करने के लिए औरतों को अपनी पूरी पूरी जिंदगी देनी पड़ रही है, अपनी पूरी आइडेंटिटी देनी पड़ रही है, अपने सारे शौक, अपने सारे ड्रीम सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, नहीं चाहिए मुझे परफेक्ट वुमेन का टैग। प्लीज ये परफेक्ट वुमेन का टैग आप अपने पास रखें। पॉइंट नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट टेल देम एनीथिंग अबाउट योर पास्ट। दिस इज नॉट देयर बिजनेस। आपका पास्ट आपका मसला है, आपका पास्ट आपकी लाइफ है, आपका पास्ट आपका है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छा बनने के लिए। दे शुड नॉट नो, उनको नहीं पता होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोगों को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि इसका ये पास्ट था, प्रेजेंट नहीं था। लोग ये नहीं समझ पाते कि ये इंसान जो पास्ट में था अब वो नहीं है। नहीं, वो नहीं समझेंगे। अगर आपने किसी को अपने पास्ट की मिस्टेक्स बताई है ना तो वो आज भी आपको उसी तरीके से देखेगा, वो नहीं समझेगा कि अब आप वो इंसान नहीं हो, वो नहीं समझेगा, वो आपको आपके पास्ट की एनक से ही देखेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो या, यू शुडंट टेल एनीथिंग अबाउट योर पास्ट टू एनीवन, इट्स जस्ट नॉट देयर कंसर्न। जो चीजें छुपी हुई हैं, जो चीजें अल्लाह ने छुपा दी, तो वो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उन चीजों को खोल के रख दो। अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, बात खत्म। आज वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, पर बाद में वही इंसान जो है ना वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। सो यू शुड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट योर पास्ट टू एनीवन। मेंटेन डिस्टेंस, प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। आई नो तुम लोगों को बहुत ज्यादा कीड़ा है, बहुत ज्यादा चुल है कि नई नई शादी हुई है या नया नया या नई नई एंगेजमेंट हुई है तो हमने बहुत क्लिंगी करना है। ओ माय गॉड टू स्वीट, हम तो जुड़ के बैठेंगे, हम एक प्लेट में खाएंगे, हमने हर जगह साथ जाना है, हमने हर सेकंड की डिटेल लेनी है, क्या करना जा रहे हो, क्या करो। डोंट डू इट, डोंट डू इट। ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस। जब आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो तो आप अपनी रिस्पेक्ट बना के रखते हो। ये चीज समझने के लिए ना आपको बहुत चीजों से गुजरना पड़ेगा। शायद अभी आपको ये मेरी बात समझ नहीं आएगी, बट ये बात भी आप अपने पल्ले से मान लो कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, जितना ज्यादा उनको आपके बारे में कम पता है उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट। डोंट बी टू क्लिंगी, मत करो। आई एम ऑल्सो अ वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको सख्त दिल बन जाना है, बट द थिंग इज कि आपको हर चीज उनके साथ नहीं करनी है। आपकी उनके अलावा एक दुनिया होनी चाहिए, आपकी उनके अलावा एक जिंदगी होनी चाहिए, उनके अलावा दोस्त होने चाहिए, उनके अलावा सोशल सर्कल होना चाहिए, उनके अलावा हॉबीज होनी चाहिए। हर चीज उनके साथ आपने नहीं करना। आपकी एक अलग दुनिया है और उस दुनिया का एक छोटा सा पार्ट वो इंसान है। That's how you do marriages. That's how you do relationships. हर चीज में हमने रिएक्ट नहीं करना। The more you react, अगले इंसान को ये पता चलेगा कि मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। हर चीज में रिएक्शन नहीं देना। शादियों में प्यार काम आता है, डेफिनेटली। कदर सबसे ज्यादा काम आती है शादियों में कि किसको आपकी कितनी ज्यादा कदर है। प्यार मोहब्बत दूसरे पे आती है, कदर सबसे बड़ी चीज है। कदर कि कोई इंसान आपको पाने के लिए कितना ग्रेटफुल है, और उसी से लिंक्ड होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज लव, लव इज रिस्पेक्ट। देयर इज नो लव विदाउट रिस्पेक्ट। डोंट बी टू रिएक्टिव। हर चीज आपका जानना जरूरी नहीं है, हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी एक अलग दुनिया चल रही है, आपकी एक अलग जिंदगी चल रही है, आपका एक अलग सोशल सर्कल है, एंड दैट्स इट। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू वांट पार्ट 2, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ पार्ट 2। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, TikTok, Snapchat, everywhere. It's yours truly, Zara, and I love you guys so much. And yeah, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।